गीता श्लोक पारायण। ओम श्री कृष्णं सद्गुरुवे नमः। ओम कृष्णं शरणं मम। ओम कृष्णं परब्रह्मणे नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अथ द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचित् नान्यं भूत्वा भविता मन भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्णार्पण। इस श्लोक का क्योंकि सब लोग पढ़ चुके हैं, मैं इसका अर्थ बता देती हूँ हर एक शब्द का। ना इसका अर्थ नहीं है जायते, जन्म होती है, ना जन्म होती है। म्रियते, ना मरती है। वा इसका अर्थ किंबा मतलब अर्थ कदाचित, कोई भी समय में, ऐसा कोई भी समय नहीं था। नान्यम है वो न प्लस अयम, न प्लस अयम नान्यम। न का अर्थ नहीं है, अयम यह। भूत्वा, भूत्वा मीन्स था, पास्ट में। भविताः होगा, भा एस मतलब और, ना फिर भी वही नहीं, हुयाहा और, अजहो मतलब अजन्मा, नित्य मतलब वो हमेशा नित्य है। शाश्वतः, शाश्वत है, वो शाश्वत है। ये शाश्वत प्लस अयम, अयम का अर्थ यह। पुराणो, पुराणो है वो पुराणाः होगा, पुरातन। न हन्यते, किसी से नष्ट नहीं होने वाला। हन्यमाने मतलब ये शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन यह आत्मा नष्ट किसी से नहीं होने वाला। तो इसका अर्थ क्या है इस श्लोका का? इस श्लोका कहता है आत्मा ना जन्म होती है ना इसका मृत्यु है। आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है। ऐसा कोई भी समय नहीं था जब इसका अस्तित्व नहीं था, और ऐसा कोई भी समय नहीं होगा कि ये नहीं होगा। आत्मा जन्म नहीं लेती है। आत्मा चिरंतर है, अमर है, शाश्वत है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। यह है इस शरीर, इस श्लोका का अर्थ। अभी इस श्लोका का हम भावार्थ थोड़ा देखते हैं। इस श्लोका क्या कहती है। ऐसे ही सेम एक श्लोका आपका कठोपनिषद में भी है, ऐसा ही श्लोका। उस श्लोका फिर मैं आपको कहूंगी। तो उस श्लोका भी इसी का अर्थ से ही है। तो उस श्लोका भी यही कहता है कि शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। इससे हमें क्या साफ पता चलता है कि शरीर से भिन्न आत्मा साक्षी भाव में रहती है। इसीलिए हमें नष्ट होने वाली शरीर के साथ ना होते हुए नष्ट ना होने वाली शाश्वत आत्मा के साथ होना चाहिए। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे रहने से हमारे जीवन में अपरिमित आनंद और धैर्य आएगा। अगर हम शरीर के साथ रहेंगे, वो तो नष्ट होने वाला, सिर्फ हमको दुखी देगा और इंद्रियों के साथ हम घिर जाएंगे। इसीलिए शरीर का मोह छोड़ के आत्मज्ञान में रहना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब आप ऐसे सोचेंगे, तब आप में आनंद और धैर्य ये दोनों आ जाएगा।
और निर्भयत्व भी जाए आप में पैदा होगी, क्योंकि आप आत्मा का तो इस श्लोका में कहा गया है, ना इसका जन्म है ना मृत्यु है, ये तो चिरंतर है और हमेशा था, अभी है और हमेशा रहेगा। हम क्यों डरते हैं? हम जन्म हुए हैं, कभी मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, क्योंकि हम खुद को शरीर समझते हैं, इसीलिए हमें मृत्यु का भय है। लेकिन हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है जिसका मृत्यु हो ही नहीं सकता, और इसका कोई मृत्यु, ये किसी से मृत्यु, कोई इसका मृत्यु कर नहीं सकता, कि ये आत्मा किसी का हत्या भी नहीं कर सकती। ये भी है आत्मा का गुण। अर्थात हम अगर वो आत्मा की स्थिति में रहते हैं, जो आत्मा हमेशा से थी, अभी है और बाद में भी रहेगी, जो निरंतर है और वो शाश्वत है, तब हम एक शाश्वत सुख को पाने पाने के अधिकारी बनेंगे। ये है इस श्लोका का अर्थ। ये श्लोका हो सके तो आप बाय हार्ट कीजिए, बहुत सुंदर श्लोका है। इस श्लोका में और एक चीज भी कहा गया है, देखिए, कि आत्मा का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता, अर्थात आत्मा का किसी भी प्रकार का परिवर्तन का अधीन नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है आत्मा। हमारा जो शरीर है, जो भी शरीर है, ये 6 प्रकार की परिवर्तन का अधीन होता है, 6 प्रकार के परिवर्तन से जाता है। एक है अस्ति, जायते, वर्धते, विपरणयते, अपक्षयते और विनश्यति। अर्थात गर्भवास, कोई हमारा शरीर पहले गर्भवास करता है, इसके बाद जन्म लेता है, इसके बाद वृद्धि होता है उस शरीर का, हम खाते हैं, बढ़ते हैं धीरे धीरे, इसके बाद क्या होता है? वंश वृद्धि होता है, इसके बाद क्षय होता है, मतलब एक एज के बाद फिर हम धीरे धीरे बुढ़ापे पे आ जाते हैं, मतलब वृद्धाप्य पे आते हैं, तो हमारा फिर क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, फिर हमारा मृत्यु हो जाता है। तो आत्मा इस 6 प्रकार की चक्र से बाहर है, परिवर्तन से बाहर है। इसका ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना क्षय है, ना कोई भी प्रकार का विकार का अधीन है। इसीलिए हम जब आत्मा की स्थिति में रहते हैं, मृत्यु और जन्म के ये डर से भी बाहर आ जाते हैं। और हम सभी का सबसे बड़ा जिंदगी में क्या डर है? मृत्यु का ही डर रहता है। जब हम, क्योंकि हम शरीर समझते हैं खुद को, जब हम खुद को आत्मा समझेंगे, वो मृत्यु का डर हमारे मन से चला जाएगा, क्योंकि हम हमेशा शाश्वत हैं। ये है ये श्लोका मैम। कृष्णार्पण। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने वो जो 6 या 5 स्थितियां बताई थी, वो मैंने तो कम से कम पहली बार सुनी है, वैसे मतलब शब्दों में। तो बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। हाँ, और तो अभी किसी को कुछ कहना है तो प्लीज कहिए। मैं इसके बाद 21 श्लोका कहूंगी। इस श्लोका के बारे में किसी को कुछ भी कहना है, किसी को कोई भी विजडम शेयर करना है, प्लीज शेयर कीजिए, तो अच्छा लगेगा। मुझे तो कुछ नहीं कहना, मुझे तो अच्छा लगा। सिर्फ एक बार वो जो 6 आपने चीजें बोली है ना, हाँ वो एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे एक बार। हाँ मैम, 6 जो परिवर्तन रहते हैं, पहला एक गर्भवास होता है। अच्छा, परिवर्तन है, ठीक है, हाँ हाँ, जी, बोलो। इसके बाद जन्म होता है उसका, हाँ हाँ, इसके बाद हम वृद्धि करते हैं, जी। बढ़ते हैं, हम्म फिर वंश वृद्धि होता है, फिर क्षय होने लगता है, वो शरीर क्षय होने लगता है, इस आखिर में मृत्यु। लेकिन आत्मा का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हम्म वो गर्भवास करती है, ना वो जन्म लेती है, ना वो वंश वृद्धि, आत्मा वंश वृद्धि नहीं करती, ना वो हम्म क्षय है, ना वो मृत्यु है, वो कुछ भी नहीं है, मतलब हर विकार से परे है। वो स्थिर है, वो चैतन्य है और वो शाश्वत है।
वो निरंतर है, इसीलिए वो हर जगह पर है। ठीक है, ठीक है। ये शरीर की 6 अवस्थाएं। हाँ, हाँ जी, थैंक यू। और किसी को कुछ अगर कहना है तो कीजिए, बोलिए, नहीं तो हम 21 श्लोक का देखते हैं। हम 21 श्लोका कर लेते हैं। एक बार मैं ये चला देती हूँ। वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं धातयति हन्तिकम्। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। श्लोक 21। वेद विनाशिनं नित्यं ययेनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ किं घातयति यन्तिकम्। इस श्लोक का हर शब्द का अर्थ। वेद मतलब जानते हैं, जानना। यहाँ पर जो शब्द है वेद विनाशिनम, इसका संधि हो जाएगा वेद प्लस अविनाशिनम। ये अविनाशिनम का अर्थ अविनाशी है। नित्य सर्वदा हमेशा रहने वाला। और ये एक संधि होगा, देखिए एनमजम व्ययम जो है वो होगा एनम प्लस अजम प्लस अव्ययम। तो एना का अर्थ यहाँ पर आत्मा है, ये आत्मा। अजम अर्थात अजन्मा। अव्ययम मतलब अव्यय, हमेशा रहेगा, कोई चेष्टा नहीं करना पड़ेगा। कथम कैसे, सह वो, पुरुषः मतलब वो व्यक्ति, पुरुष। पार्थ यहाँ पर अर्जुन है। कम किसको, घातयति मतलब आघात प्राप्त करेंगे। हंति, हंति का अर्थ मारना, और कम कहा किसको। तो ये श्लोका का अर्थ क्या हुआ। इस श्लोका में अर्जुन कह, कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कह रहे हैं, हे पार्थ, हे पार्थ, आत्मा अक्षय है, नित्य है, अजन्मा है और अपरिवर्तनशील है। जो व्यक्ति इसको जानते हैं, आत्मा का ये गुण सब जानते हैं, वो कैसे ये सोचेंगे कि वो किसी का हत्या कर रहे हैं और उन्हें कोई मार रहा है। यह है इस श्लोका का अर्थ। तो अभी इस श्लोका का थोड़ा भावार्थ देखते हैं। इस श्लोका में क्या कहा गया है कि आत्मा का कोई विकार नहीं है, क्योंकि आत्मा अक्षय है, नित्य है, अजन्मा है, अपरिवर्तनशील है। इसका अर्थ आत्मा स्थायी है, शाश्वत है। इसका अर्थ ये विकार रहित है, कोई भी विकार इसको छू नहीं सकती। तो आत्मा जो कोई भी परिवर्तन का अधीन नहीं है, हम इससे ये जानते हैं कि आत्मा जन्म और मरण से भी विहीन है, यह नित्य है, शाश्वत है। तो आत्मा को कोई मार भी नहीं सकता और आत्मा किसी से हत्या भी नहीं कर सकते, कोई हत्या। इसीलिए इसीलिए आत्मा किसी चीज का कर्ता भाव उसमें नहीं रहता। आत्मा कर्ता नहीं है। जो व्यक्ति ये जानता है, आत्म स्थिति में रहते हैं जो व्यक्ति आत्मज्ञानी,
वो ये जानते हैं कि वो किसी चीज की वो करता नहीं है, क्योंकि आत्मा कोई चीज करती ही नहीं है, इसीलिए उनमें अहंकार भाव नहीं होता। वो हम जब कोई भी काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो उसका क्रेडिट हम ही ले लेते हैं, ये मेरे वजह से हुआ, ये मेरे वजह से हुआ। बुरा काम करते हैं तो वो ये उनके वजह से हुआ। मतलब कुछ भी हो, उसका कर्ता भाव हम ले लेते हैं कि हम किए हैं, वो किया है, मतलब कर्ता। लेकिन कर्ता हम नहीं है। जो आत्मज्ञानी है वो हमेशा ये जानता है कि वो कर्ता नहीं है। जब हम कर्ता भाव लेते हैं तभी हमें अहंकार आता है, अहम आता है। वो अहम कहाँ से आता है? हमारे सेल्फ जो है, आत्मा से ही वो पहला चीज मैं तो ईगो, अहम है ना पहला। वो मैं जो है वो आत्मा से ही आती है। पहला चीज वो कर्ता भाव नहीं रहता। जब आप आत्मा की स्थिति में रहते हो, वो सबसे बड़ी बात, आपका अहंकार मन से चला जाएगा कि मैं इस चीज का करता हूँ। जब आपका वो कर्ता भाव चला जाएगा आपके मन से, तब आपका किसी भी काम, कोई भी काम करो आप निष्काम कर्म करोगे। उस काम कर्म का फल आस फल आस किए बिना ही करोगे। और कोई भी चीज करो, उसका आपका वो फल आपको, शरीर को छू नहीं सकता, अच्छा हो बुरा, कुछ भी कार्य, क्योंकि आप हमेशा आत्मा की स्थिति में कर रहे हो कि मैं करता नहीं हूँ। लेकिन हम जो साधारण व्यक्ति रहते हैं, हमेशा हम शरीर के भाव में रहते हैं। हम खुद को क्या बोलते हैं? मैं जिंदा हूँ, मैं ये क्या हूँ, मैं हम मर रहे हैं। लेकिन जिंदा मर मतलब जीना होना, जिंदा रहना, मरना, ये सब शरीर का है, शरीर का विकार है। आत्मा तो हमेशा से थी। अर्जुन भी हमारे जैसे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि अर्जुन यहाँ पर कि मैं उन लोगों को मारूंगा युद्ध में। तो यहाँ पर तो आत्मा की स्थिति में अगर आप देखते हैं, तो आत्मा किसी को ना मारती है, ना किसी से आत्मा का हत्या होती है। आत्मा तो उससे पहले भी, अर्जुन जो थे इससे पहले भी थे, और वो जो लोग को मारने वाले हैं उससे पहले भी थे। अभी इनके बाद, युद्ध के होने के बाद में रहेंगे। लेकिन अर्जुन यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि मैं मार रहा हूं उनको। अर्थात वो शरीर में जब रहते हैं, हम शरीर भाव में जब रहते हैं, तब हमारे बीच में कर्ता का भाव आता है कि मैं उनको मार रहा हूँ। लेकिन कोई किसी को मार नहीं रहा है। यहाँ तो हर कोई है, इस उपाधि में अर्जुन है, वो उनकी उपाधि में है कुछ समय के लिए। इसके बाद सबका उपाधि अलग हो जाएगा, क्योंकि हर एक आत्मा एक उपाधि में कुछ सीखने के लिए आती है। वो शिक्षा पूरा होने के बाद वो आत्मा उस उपाधि छोड़ के फिर उच्च स्तर की उपाधि में चली जाती है। यही है इस मतलब समाज, मतलब इस विश्व ब्रह्मांड का नियम। अगर देखिए स्कूल स्टैंडर्ड 1 में कि एलकेजी में एक क्लास में एक बच्चा है, वो हमेशा एलकेजी में रह नहीं जाता। एलकेजी के बाद यूकेजी, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, ऐसे ऐसे करके 10th क्लास तक जाएगा और हायर एजुकेशन लेगा। मतलब वो बच्चा जो क्लास, जब उसका नॉलेज बढ़ता है, एक क्लास से दूसरे क्लास, तीसरा क्लास, ऐसे बढ़ के जाता है। ऐसे ही ये आत्मा जो शरीर बदलती है, एक शरीर में कुछ अनुभव लेके उस शरीर को छोड़ के फिर एक शरीर में चली जाती। लेकिन शरीर का परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये यहाँ पर हमें जानना है। आत्मा वैसे ही रहती है। शरीर सिर्फ वो अपने अनुभवों के लिए हर एक शरीर को बार बार बदलती है आत्मा। लेकिन शरीर, वो अनुभव होने के बाद वो शरीर को छोड़ के फिर नया एक शरीर ले लेती है। तो कृष्ण परमात्मा हम सभी को अर्जुन के माध्यम में ये कह रहे हैं कि शरीर के जो ज्ञान है, शरीर का जो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं और दुख में घिरे रह के कर्म मैं कर रहा हूँ बोल के, कर्म में कर रहा हूँ सोच के हम अहम में आ जाते हैं।
उसको छोड़ के आत्मा की स्थिति मतलब सोल कॉन्शियसनेस में आना है हमें। जब हम सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे हम जानेंगे कि मेरा ना जन्म है ना मृत्यु है, मैं तो शाश्वत हूँ और मैं करता नहीं हूँ। जब मैं करता नहीं हूँ तो मेरा अहम भी नहीं है। जब अहम नहीं है तब हम में सच्चिदानंद हूँ। जिसमें अहम नहीं होता वो हमेशा खुश है। अहम ही दुखों का कारण है। जिसमें अहम भाव ही नहीं है वो हमेशा खुशी रहेगा। तो कृष्ण परमात्मा हमें वो शरीर की जो मोह है उससे बाहर निकल के आत्मा की स्थिति में लाने के लिए ये वही आत्मा का ज्ञान बार बार एक ही श्लोका में, हर एक श्लोका में उसको बहुत से अच्छी तरह से हमें समझा रहे हैं। ये है इस श्लोका का भावार्थ में। कृष्णार्पण। अगर किसी का कुछ भी थैंक डाउट प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं बस जस्ट मैंने वो कठोपनिषद आपने रेफरेंस दिया, तो मैं कठोपनिषद का वो श्लोक जो है यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। मुझे लगता है शायद आप वो रेफरेंस कर रहे थे जब आप ये वाला रेफरेंस, पहला वाला 20th, ये वाला। तो ये कठोपनिषद की स्टोरी सभी को पता है कि नचिकेत जो जाता है वो वाली जो स्टोरी है, तो वहां पर मुझे ये वाला लगा शायद आप इसको रेफर कर रहे थे, पता नहीं किस चीज को रेफर कर रहे थे। हाँ, मैं देखती हूँ मैम, मैं कहीं पर रखी हूँ इसको, लेकिन मैं भूल गई कि कहाँ रखी हूँ। हाँ नहीं, मैंने ये हाँ यहाँ पर शेयर किया है, न जायते म्रियते अच्छा, तो मैंने ये जो हाँ आप, वही श्लोक। हाँ वही श्लोक, तो मैंने ये कहीं यही पर श्लोक। सुना भी था। हाँ देखिए। हाँ, तो मैंने हाँ कहीं पर ये यही सुना भी था। श्लोक। सॉरी सॉरी मैम, आप बोलिए पहले। यही श्लोक मैम। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायम् कृतश्चिन्न भुवा कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न मन्यते मन्यमाने शरीरे। यही ये श्लोका भी वही कहता है कि आत्मा का जन्म नहीं है या इसका मृत्यु भी नहीं है, और ये कहीं से भी पैदा नहीं होती है और कहीं से भी उत्पन्न भी नहीं होती। यह अजन्म है, चिरंतर है, अमर है और चिरायु है। और शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है। ये है इस शरीर, इस सेम श्लोका कठोपनिषद। मतलब आत्मा के ऊपर कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है इंसान को, देखिए। क्योंकि हम जब तक, भगवान कितना बड़ा काम करके गए हैं, हम क्योंकि माया के संसार में रहते हैं तो शरीर में, इस शरीर के साथ रह के वो मोह में आ जाते हैं और आत्म स्थिति को भूल जाते हैं। और जो भूलते हैं इसीलिए हमें वो ये सब दुख होता है। वो इसीलिए इस हर एक श्लोका में यही कहा गया है कि आप आत्मा हो, आप आत्मा हो, शरीर नहीं, आत्मा हो, आत्मा।